हम लोग समय और कार्य देख रहे हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारा का सारा सब समझ में आएगा, आप सिर्फ ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ABC एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में कर सकता है। 3 आदमी है, A है, B है, C। 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क मिल जाएगा। 11, 20, 55 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 220। ये टोटल वर्क मिल गया, ठीक है। कार्य क्षमता निकाल लीजिए, तो 11 गुना 20 हो गया 220, 20 गुना 11 हो गया 220, 55 गुना 4 और 220, ठीक है। हम लोग को मिल गया, तीनों का कार्य क्षमता भी मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, यदि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहा है, ए के साथ एक दिन बी काम करेगा। चलो यहाँ एक दिन देते हैं, ए के साथ एक दिन कौन करेगा, ए के साथ एक दिन बी करेगा, ठीक है। बोल रहा है उसके अगले दिन जो होगा वो ए के साथ बी नहीं रहेगा, कौन रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। ए क्वेश्चन में बोला है, तो पहला ए और बी का कार्य क्षमता ले लीजिए, तो 20 और 11 कितना हो गया, 31 पहला दिन में। दूसरा दिन बोला ए के साथ सी रहेगा, तो 20 और 4 24 कार्य क्षमता। इधर देखिए 2 दिन हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है, इधर 5 और इधर 3 2 5, 2 दिन में 55 काम हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 2 दिन में 55 काम हो रहा है। टोटल काम कितना है, 220 है, ठीक है। 220 के गुना है, इससे के गुना है 55 का पाला में 4 बार में 220 आ जाएगा, 4 गुना है, ठीक है। तो दिन को भी 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 दिन हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चौबीस नंबर क्वेश्चन, ABC एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। इसमें भी 3 है, एक A है, B है, C है, ठीक है। बोल रहा है 20 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मतलब दे दिया, A 20 दिन, B 30 दिन, C 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल हम लोग काम निकाल लेते हैं, 20 30 60 का एलसीएम आ जाएगा 60, टोटल काम निकाल लिए। अब 20 या 60 होगा, 30 दूनी 60 होगा, 60 एकम 60 होगा, तीनों का कार्य क्षमता निकाल दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है ए लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी सी भी ए के साथ काम करे, ठीक है। ए को लगातार काम करने बोल रहा है, लेकिन जब तीसरा दिन आएगा तो उसमें बी सी भी ए के साथ रहेगा, तो वही लिखते हैं, ठीक है। पहला दिन में ए रहेगा, ठीक है, दूसरा दिन में भी ए ही रहेगा, लेकिन जब तीसरा दिन आ रहा है तो ए के साथ कौन कौन रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी भी रहेगा, ठीक है। तो पहला दिन में ए 3 काम करेगा, दूसरा दिन में ए 3 काम करेगा। जब तीसरा दिन में 3 आ जा रहा है ए बी सी, तो 3 2 5 और 1 6 काम हो जाएगा। तो इधर 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 3 3 6 और 6 12 काम हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 3 दिन में 12 काम हो जा रहा है। टोटल काम कितना है, 60 काम है। कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है। तो 5 से दिन को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर 15 दिन होगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। 2 लड़का, एक ए है एक बी है। ए 18 दिन में, ए 12 दिन में है, ठीक है।
ए 12 दिन में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल काम निकाल लेते हैं। 18-12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 36, तो टोटल हम लोग काम मिल गया। ठीक है, कार्य क्षमता 12 तिया 36, 18 दूनी 36, कार्य क्षमता निकल गई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जब काम पीछे से कोई छोड़ता है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए इधर गया नहीं। ठीक है, ए इधर गया नहीं, ए यहाँ से इधर ही रहा। ठीक है, तो 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ये काम कौन किया होगा? बी किया होगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि 2 ही आदमी है, ए और बी, तो बी ने 3 दिन काम किया है, तो बी की कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता कितना है? 2। ठीक है, और ये यहाँ पर 3 दिन काम किया है, तो कितना काम कर दिया है? 6 काम। तो 6 काम घटा दीजिए, तो कितना काम अभी बचा है? 30 काम बचा है। बोला है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर आरंभ किया है, माना यहाँ पर ए प्लस बी, काम शुरुआत ए और बी ने किया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2, यहाँ पर 5 का स्पीड में ये लोग काम किया है। ठीक है, 30 काम जो शेष बचा है 5 का स्पीड में किया है, तो कितना दिन में ख़त्म हुआ है? ठीक है, 6 दिन में। मतलब यहाँ पर टोटल 6 दिन काम हुआ है, और यहाँ 3 दिन, पूरा काम होने में 9 दिन लगा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ है? तो यहाँ 6 और प्लस 3, टोटल 9 दिन में हुआ है। ठीक है, ये आंसर है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा, यहाँ पर देखिए, या 4 लिखा गया है, वो ए है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में और सी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 3 आदमी, ए है, बी है, सी है। 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल काम निकाल देते हैं, एलसीएम आएगा आपका 60। कार्य क्षमता निकालते हैं, 10 छक 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ए सी मिलकर 2 दिन काम किया। ए सी मिलकर 2 दिन काम किया। चलिए, ए प्लस सी मिलाकर 2 दिन काम किया है। ठीक है, तो ए सी की कार्य क्षमता 6 और 3 9, 9 गुना 2 माना कितना काम किया है? ए सी मिलकर 18 काम किया है। 18 घटा दीजिए, तो 10 में 2, 10 में 8 गया, तो 2 बचा, इधर 4, अभी 42 काम बचा है। क्वेश्चन में अब बोल रहा है, ए के स्थान पे बी कार्य करने लगा। ए के स्थान पे बी, तो ए को हटा के यहाँ बी कर देते हैं। ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा, और इसको हटा देते हैं। अब कितना दिन काम होगा वो नहीं पता है, तो ए के स्थान पे बी माने बी और प्लस सी, तो 4 और 3 7। अब मतलब काम होगा 7 का स्पीड में। ठीक है, तो 42 काम है और 7 का स्पीड में होगा, तो कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। ठीक है, इधर 2 दिन काम किया है, वो लोग 2 दिन, यहाँ 2 दिन काम किया है। ठीक है, 18 काम हुआ है, ये 2 दिन किया है, और जो 42 काम था उसको 6 दिन में कर रहा है, मतलब यहाँ और 6 दिन काम हुआ है। टोटल काम हो जाएगा, तो टोटल काम अगर पूछेगा तो 8 दिन आंसर होगा, और शेष काम बोलेगा तो शेष काम 6 दिन था। क्वेश्चन में बोला है कुल मिलाकर कार्य कितना दिन में, तो 18 काम था वो 2 दिन में पूरा हुआ था, और 42 काम था उसको 6 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 8 दिन। ठीक है, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है 12 दिन में समाप्त कर रहा है, बी है 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, ए बी सी अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब सी भी है, लेकिन सी का दिया नहीं है, और इसमें ए प्लस बी प्लस अगर सी मिलकर काम कर रहा है तो 5 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। हम तीनों को कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। पहले टोटल काम निकालते हैं, 10 12 10, 5 का एलसीएम आ गया आपका 60, 12 25 60, 10 छक 60, सी का तो दिया नहीं, खाली जगह 5 गुना 12 60।
मतलब तीनों का कार्य क्षमता मिला देंगे तो 12 आना चाहिए, जबकि तीनों इधर से हम कार्य क्षमता को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, 5 और 6 11। तो सी का कितना कार्य क्षमता है, 1 है। तो 1 का स्पीड में अगर सी 60 काम करेगा तो ए को तो मतलब सी को तो 60 दिन लग जाएगा करने में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी अकेला इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन, ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में और तीनों मिलकर 6 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर कर रहा है तो 8 दिन में समाप्त हो रहा है, बी प्लस सी मिलकर कर रहा है तो 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और सी प्लस ए मिलकर कर रहा है तो अभी दिया नहीं है, मतलब निकालना है। तो इसका हमको दोनों ही निकालना पड़ेगा, कार्य क्षमता और ये। ठीक है, और पूरा है तीनों मिलकर, माने ए प्लस बी प्लस सी इसमें दे दिया है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, तीनों मिलकर काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो टोटल काम निकाल लेते हैं। 8 12 6 का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, तो 8 तिया 24, ए बी की कार्य क्षमता, बी सी के 12 दूनी 24, ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, तीनों मिलकर काम कर रहा है तो 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग तीनों का वैल्यू निकालेंगे, ए की कार्य क्षमता कितना है, बी की और सी की। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर ए का निकालना है तो बी सी को घटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ए रहेगा। चलो बी सी को घटाते हैं, यहाँ टोटल कार्य क्षमता कितना है 4, 4 में बी सी कितना है, बी सी है 2, बी सी अगर 2 घटाएंगे तो ए निकलेगा। ठीक है, तो 2 घटाएँ तो आया 2, मतलब ए का वैल्यू कितना आया 2, तो ए की जगह हम लोग 2 बैठा दो। ठीक है, अब बी का निकालेंगे तो किसको किसको घटाना पड़ेगा, ए बी को घटाना पड़ेगा, ए सी को घटाना पड़ेगा, ए सी तो दिया नहीं है। लेकिन देखिए इसमें हमको ए का वैल्यू पता चल गया, ए का जो मान है वो पता चल गया। ठीक है, ए का मान पता चल गया कितना है 2 है। अगर हम ए के जगह 2 रखेंगे और लाना है टोटल 3, कार्य क्षमता 3 है, तो बी के जगह कितना होगा 1 होगा, तो बी का भी वैल्यू हमको पता चल गया, बी की कार्य क्षमता 1 है। अब यहाँ पर देखिए बी की कार्य क्षमता हम लोग यहाँ 1 बिठा देंगे, और यहाँ सी की कार्य क्षमता है 2, ए बी और सी की कार्य क्षमता है 2, तो सी के भी 1 बिठा देते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2, मतलब सी की भी कार्य क्षमता पता चल गया हम लोग का 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सी मिलकर, ठीक है, अगर सी की कार्य क्षमता पता चल गया हम लोग को ए है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो कार्य क्षमता होगा सी ए मिलकर, तो सी ए की कार्य क्षमता कितना है, सी ए की कार्य क्षमता 1 और 2 3 है, कार्य क्षमता 3 है। अब 3 का स्पीड में 24 काम करेगा तो कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 8 दिन में। ठीक है, तो ये 8 दिन आंसर हो जाएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन, ए बी किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी अगर काम कर रहा है तो 5 दिन में समाप्त कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है तो 7 दिन में समाप्त कर रहा है, और ए प्लस सी कर रहा है, ए प्लस सी कर रहा है तो काम 4 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा, जिसका कार्य क्षमता ज़्यादा होगा वो इस काम को सबसे कम दिन में समाप्त कर देगा। तो तीनों का हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ए का कार्य क्षमता अलग, बी का कार्य क्षमता अलग और सी का कार्य क्षमता अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 5 7, तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 140। ठीक है, तो 5 28 होगा, 20 होगा, 35 होगा। तीनों का कार्य क्षमता भी निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर 2A 2B 2C है तो 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस बी प्लस सी,
ठीक है। अब कार्य क्षमता को जोड़िए, 28 और 20 कितना हो गया, दिन से मतलब है नहीं इसलिए, ठीक है। 28 20 हो गया 48 और 35 कितना हो गया 83, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा, 2 चौके 41.5 आएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गया 41.5, ठीक है। इसमें हम लोग देखिए ए निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, ए की कार्य क्षमता, तो बी सी को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले बी सी को माइनस करते हैं। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है 20 माइनस कीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 21.5, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया 21.5, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब बी का वैल्यू चाहिए तो ए सी को हटाना पड़ेगा। ए सी कौन है, ए और सी 35 है, तो 35 घटा दीजिए 6.5, ठीक है। बी का वैल्यू कितना आ गया, कार्य क्षमता 6.5। अब हम लोग किसका वैल्यू निकलाएंगे, सी का। सी अगर यहाँ पर रहना चाहता है तो ए बी को हटाना पड़ेगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का 28 है, तो 28 घटा देते हैं, तो आ जाएगा सी का वैल्यू 13.5, ठीक है। तीनों का हमको कार्य क्षमता मिल गया, ए का भी, बी का भी, सी का भी, ठीक है। तो जिसका कार्य क्षमता ज़्यादा है, ए का कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो ये कार्य को सबसे कम दिन में समाप्त करेगा। और बी की कार्य क्षमता सबसे कम है 6.5, ये सबसे ज़्यादा दिन लगा देगा काम करते करते, क्योंकि इसका कार्य क्षमता कम है, ये काम को धीरे धीरे करेगा, 6.5 का स्पीड में करेगा। और ए जो है इसका कार्य क्षमता ज़्यादा है, वो 21.5 का स्पीड में काम को करेगा, मतलब ए काम को बहुत जल्दी ख़त्म करेगा, ठीक है। तीस नंबर क्वेश्चन, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर कर रहा है तो काम 12 दिन में समाप्त हो रहा है, बी प्लस सी मिलकर कर रहा है तो काम 15 दिन में समाप्त हो रहा है। टोटल काम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम लेके आ गया 60, ठीक है। 12 25 60 और 15 चौके 60, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखिए, बोल रहा है यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा है। सी से जब ए का तुलना करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी तीनों का लिख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा है, ए 2 गुना अच्छा है, तो सी का अगर 1 रखेंगे तो ए को 2 रखना पड़ेगा। सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा है, 3 गुना बोलता है तो 3 रखते हैं, ठीक है। 4 गुना बोलता है तो 4। इसमें अगर हम सी को 1 रख रहे हैं तो ए को 2 रखेंगे। अगर सी को हम लोग 2 रखते हैं तो ए को 4 रखना पड़ता, 2 गुना ही रखना पड़ता, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर देखिए हम लोग यहाँ ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता हमको यहाँ पर नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ 2 का मिला है, ए बी का और बी सी का है, ठीक है। ए सी दिया नहीं तो तीनों का हम लोग निकाल लेते, हो जाता। लेकिन इसमें यही एक पॉइंट दिया है जिससे हम लोग को पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी का वैल्यू हमको पता है 1 है, तो यहाँ बी का वैल्यू कितना होगा 3, ठीक है। बी सी देखिए, बी और सी मिलाने पर 4 आ रहा है, तो इधर भी बी सी मिलाने पर 4 आ रहा है। ए बी का वैल्यू है 5, ए बी का अभी जोड़ रहे हैं 3 और 2 तो 5 आ रहा है, मतलब कार्य क्षमता हम लोग का प्रॉपर मैच किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है उस कार्य को ए कितना समय में पूरा करेगा, कितना दिन लेगा ए। तो ए का कार्य क्षमता है 2, टोटल काम कितना है 60 काम है। ए की कार्य क्षमता है 2 का स्पीड में करेगा तो ए को 30 दिन लग जाएगा, ठीक है। वही बी को बोलता तो 20 दिन लगता, और सी को बोलता तो 60 दिन लगता, क्योंकि 1 का स्पीड में 60 दिन, 3 का स्पीड में 20 दिन, और ये 2 का स्पीड में करेगा इसलिए 30 दिन, ठीक है। आंसर ए का बोला है तो 30 दिन लग जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 मैन है, एक काम को 8 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद पर, ठीक है, तो टोटल काम 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, 96, 12 8 96 टोटल काम। ठीक है, बोल रहा है 3 दिन बाद यह तय कर दिया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। 3 दिन बाद तय कर दिया, तो 3 दिन में तो यही 12 आदमी था और 3 दिन काम किया, उसके बाद कुछ तय कर दिया गया। ठीक है, तो 3 दिन में 12 या 36 काम हो गया है। ठीक है, तो अभी 60 काम बचा है। ठीक है, अभी 60 काम बचा है, ये 36 काम पूरा कर दिए, 12 या 36। ठीक है, लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। शेष कार्य कितना बचा है? 60। इसको कितना दिन में पूरा करना है? 4 दिन में। तो 4 दिन में पूरा करना है तो कितना आदमी लगेगा? अभी 15 आदमी लगेगा। ठीक है, अगर 4 दिन में काम को पूरा करना है तो 15 आदमी लगेगा। ये लोग कितना आदमी से काम कर रहा था? 12 आदमी से, तो और 3 गो आदमी और लेना पड़ेगा, तब जाके 15 आदमी होगा क्या, तब जाके काम 4 दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि और कितना आदमी बढ़ाया जाए, तो और 3 आदमी बढ़ाया जाएगा, तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा 3 आदमी। बत्तीस नंबर प्रश्न, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिला यही काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यह काम कितना दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, 3 मैन 6 दिन में ये काम पूरा कर रहा है, जबकि 5 वोमेन 18 दिन में ये काम पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये 18 काट देते हैं, तो 6 तिया 18 कट गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 मैन बराबर उधर बच रहा है 5 वुमेन। ठीक है, तो हम मैन को यहीं रखते हैं, वुमेन को बट्टा में ले आते हैं। ठीक है, तो इस पार में 5 रह गया, बट्टा में 1। ठीक है, तो मैन जहाँ पर रहेगा हम लोग 5 बैठाएंगे, वुमेन जहाँ पर रहेगा 1 बैठाएंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये समीकरण लीजिए, चाहे ये लीजिए, दोनों सही है, दोनों में से एक समीकरण हम लोग ले लेते हैं। तो पहला वाला लेते हैं 3m, मैंने 3 आदमी 6 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर, 4 पुरुष 4 मैन प्लस 10 वुमेन मिलकर, तो मिला दिए। ठीक है, तो कितना दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो निकालते हैं। मैन की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे? 5। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 5 बैठाएं तो 3 पचे कितना हो गया? 15। 15 गुना 6 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ अगर मैन की जगह 5 बैठाएं तो 4 पचे कितना हो गया? 20 हो गया। 20 प्लस वुमेन की जगह अगर हम लोग 1 बैठाएं तो 10 गुना 1 10 हो गया। ठीक है, तो इधर कितना हो गया? दोनों को जोड़े तो 30 हो गया। इधर हो गया 90 बराबर 30 दिन। ठीक है, दिन का वैल्यू निकलाएंगे तो बट्टा पे आ जाएगा 30। ठीक है, तो 90 बट्टा 30 काट दीजिए, तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? जब दोनों मिलकर करेगा तो 3 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।